Assalamu alaikum and good evening all. I hope you're all good. Today we are going to discuss the MCQ part of protein. So let's get kickstart. So the first question we have, which of the following is least likely to be involved in stabilizing three-dimensional folding of most protein? बहुत सारे proteins में कौन सी interaction सबसे कम वहां पे रोल करती है? Least likely to be stabilizing. ये 3D स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का बनाने में सबसे कम कौन सा इंट्रैक्शन वहां पे देखा जाता है? जब हम लास्ट टाइम टर्शी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लास्ट के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वहां पे हमने देखे कौन कौन से इंट्रैक्शंस होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे ऑब्वियसली होती है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस यस। व्हाट अबाउट एस्टर बॉन्ड? वी हैव नॉट डिस्कस्ड दिस देयर। तो एस्टर बॉन्ड लीस्ट लाइकली होता है, तो दिस इज द आंसर। दिस इज द लीस्ट लाइकली force involved in stabilizing proteins. So the question two we have is sugar and amino acids are. शुगर और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? क्या वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो फीड स्टॉक होते हैं या इनोकुलम होते हैं? ठीक। सो पहली बात हमें ये सारे टर्म्स का पता होना चाहिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होता है जो डायरेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक ऑर्गेनिज्म में यूज होता है। ओके, सो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मेटाबॉलिज्म, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन सर्वाइवल इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और इनका बॉडी में होना, इनके एक ऑर्गेनिज्म में होना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दे द एसेंशियल प्रोडक्ट्स। एंड दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, फॉर डिफेंस, फॉर अदर पर्पस, फॉर फ्रेग्रेंस, डिफरेंट पर्पस के लिए ये यूज किए जाते हैं। सो प्राइमरी यूज इनका नहीं होता, ये एडिशनल यूज देते हैं, एडिशनल यूटिलिटी देते हैं ऑर्गेनिज्म को। एंड फीड स्टॉक ये कि लाइक दे आर जस्ट द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह। क्या ये रॉ मटेरियल होते हैं शुगर और अमीनो एसिड? इनोकुलम यानी हम थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे और कुछ बन जाता है इससे, इनोकुलम इज दैट, इन दैट सेंस। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, शुगर्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूसली यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं एज द फ्यूल, कंटिन्यूसली यूज होते हैं हमारी बॉडी में एज फ्यूल। तो ये कंटिन्यूस इनका यूज होता है। And what about amino acids? Amino acids are the building block. These are the building block for protein. And without protein, we can't expect a cell. प्रोटीन के बगैर कोई सेल नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमारे अमीनो एसिड्स और शुगर्स, दे आर, वी कैन से दे आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। Question 3 we have is which one of the following statements is wrong? कौन सा स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट्स में से रॉन्ग है, गलत है? ठीक है, पहली बात हमें हाईलाइट करना होता है जब क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो जरूरी होता है, हम क्या ढूंढ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। वरना हमारे पास जवाब बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन हमें वहीं से समझा रहा होता है और हम कुछ और ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वी डू इज टू हाईलाइट द टर्म, हाईलाइट द वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अब आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमें रॉन्ग आंसर ढूंढना है इन स्टेटमेंट्स में से। यूरासिल इज अ पिरिमिडीन, हमारे पास प्यूरिन्स होते हैं, हमारे पास पायरिमिडीन्स होते हैं, ठीक है, पायरिमिडीन्स होते हैं। हमारे पास प्यूरिन होता है एडिनिन एंड ग्वानिन, और हमारे पास पायरिमिडीन होता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ठीक है। यूरासिल इज अ pyrimidine, excellent, this question is correct and this is not wrong। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच एच एन एच टू, ओके। तो जब हम ऐसा स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो हमें यहाँ पे कहीं पे सल्फर नजर आ रहा है क्या? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो रॉन्ग आंसर ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, यस, दिस इज अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ओके। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, ऑब्वियसली दिस इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज।
तो रॉन्ग आंसर ढूंढ रहे हैं तो बी पार्ट इसका आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजुगेट प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन इनमें से कौन सा होता है? वी हैव प्रोटीन्स ऑफ टू टाइप्स। प्रोटीन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है कंजुगेट टाइप का प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है और कुछ और पार्ट होता है। दूसरा होता है हमारा सिंपल सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन सिंपल अमाइनो एसिड्स का बना होता है, इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो जुड़े होते हैं और एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाता है। कंजुगेट में एक तो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट प्लस सम अदर थिंग्स, ठीक है। तो अदर थिंग्स इसमें कुछ आयंस भी आते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो जिनको हम जैसे यहाँ पे विटामिन की हम बात करेंगे, जैसे हम अगर एंजाइम्स की बात करेंगे तो इनको हम कंजुगेट प्रोटीन्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास पूछा जा रहा है इनमें से कंजुगेट प्रोटीन कौन सा है। कंजुगेट प्रोटीन ढूंढना है। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ब्लड में हमारे होता है, ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन इज अ सिंपल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, ये सिंपल बेस्ड ऑन नॉलेज, एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल प्रोटीन। हिस्टोन जो हमारे डीएनए के साथ होता है, ठीक है, तो ये भी एक सिंपल प्रोटीन है। व्हाट इज अ फ्लावोप्रोटीन? फ्लावोप्रोटीन इज अ कंजुगेट प्रोटीन, ठीक है, फ्लावोप्रोटीन is a conjugate protein. This is a straightforward question. You need to remember this question. इसको डायरेक्ट याद रखने की क्या बात है, बस आपको सीधे इसको याद रखना है, इसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सिंपल और कंजुगेट को समझने के लिए कि प्रोटीन दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंजुगेट टाइप। अगेन लुकिंग वेरी केयरफुली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। शक्ल से डरना नहीं होता, घबराना नहीं होता, बस देखते रहो, बहुत आसान है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन आउट ऑफ ए एंड डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है इनमें, ठीक है। पहली बात, अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए उसमें COOH होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, अल्फा बीच वाले कार्बन के ऊपर, और इसको अटैच होना चाहिए R चेन। नाउ लुकिंग कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए को NH2 भी है, ये भी है, ठीक है। नाउ इन द R चेन डू वी फाइंड एनी ऑफ द बेसिक कंपोनेंट लाइक NH2 है यहाँ पे? नो, दिस इज नॉट। तो ये है, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है, ऑब्वियसली यहाँ पे OH है R चेन में, सो दिस इज नॉट अगेन द बेसिक अमाइनो एसिड। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, क्या ये अमाइनो एसिड है? यहाँ पे NH2 है, व्हाट अबाउट COH? यहाँ पे ये तो अमाइनो एसिड है ही नहीं, दिस इज नॉट। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, COH है, NH2 है, अल्फा कार्बन भी है, this is the R chain, and R chain at last it has NH2. This is the basic amino acid, and the answer we have is D part. Simple. क्वेश्चन 6 हमारे पास है। क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहा है हमें? ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन, ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कॉलेजेस में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कुछ ऐसी बातें होती है, या प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। तो लास्ट वाली बात यहाँ पे याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन, अगर आपको कहीं पे भी प्रोटियोग्लाइकन, अगर कहीं पे भी आपको ये टर्म आए, तो लास्ट वाला जो इसका पार्ट होता है, कीपिंग दैट इन माइंड, जो लास्ट वाला ग्लाइको एंड प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, कीपिंग द दिस लास्ट वाला पार्ट इन माइंड, ये मैक्सिमम पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वो वाले प्रोटीन है, ये वो वाले प्रोटीन है, इसकी हम बात करेंगे, ये वो वाले प्रोटीन जिसको ग्लाइको ऐड है, यानी शुगर्स उसके ऊपर है, यानी अगर ये प्रोटीन पार्ट है, बड़ा सा पार्ट है, इसके ऊपर शुगर कोटिंग है, सिंपल बात, ठीक। तो शुगर कोटिंग है इसके ऊपर। तो अगर प्रोटियोग्लाइकन है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम पार्ट है शुगर का, मैक्सिमम पार्ट है शुगर का, हम शुगर बनाते हैं वेवी, और इसके ऊपर जो है हमारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन इस तरह के हम देखेंगे, तो दीज आर द प्रोटियोग्लाइकन। जो लास्ट वाला होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कौन सा किस पे ऐड हो रहा है। नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन, कमिंग टू क्वेश्चन, क्या प्रोटीन और फैट ग्लाइकोप्रोटीन होता है? ग्लाइको प्रोटीन, यानी प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन मैक्सिमम पार्ट है और शुगर उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे
यहाँ पे प्रोटीन मैक्सिमम पार्ट है, सॉरी, तो प्रोटीन प्लस फैट नो, प्रोटीन प्लस साल्ट नो, प्रोटीन प्लस विटामिन नो, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, या यही है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है, ओके, द फिगर शोज हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड, यानी 4 इसमें पेप्टाइड्स है, ठीक है। तो पेप्टाइड्स पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, विथ पार्ट लेबल्ड एज ए टू डी, यानी ए से स्टार्ट है डी तक हमारे इसमें 4 हमें दिए हुए हैं। अब सवाल क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, आपको बोलना है करेक्ट कौन सा है इसमें, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, ठीक है। पहली बात हम चेक करेंगे, पिक्चर से तक घबराना नहीं है, डायग्राम थोड़ा हॉरिबल दिखेगा बट दिस इज वेरी इजी। तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, सिंपल, जस्ट डाइव इन इट। डी, जो डी है, डी की तरफ देखो, यहाँ पे है डी इज एसिडिक अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, इज इट? क्या देखो, ये इसको COH पार्ट है, NH2 पार्ट है, यस दिस इज अमाइनो एसिड। नाउ इसकी R चेन में CH2 3 बार है और लास्ट में COH, यानी एसिडिक है ऑब्वियसली, एंड दिस इज एग्जैक्टली द ग्लूटामिक एसिड बेस्ड ऑन द नॉलेज। आपको अगर स्ट्रक्चर याद होंगे तो आपको पता होगा कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में फर्क एक CH2 की होती है R चेन में। नाउ सेकंड पार्ट, सी जो है इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन याद रखना, एरोमेटिक है क्या, सी की तरफ देखेंगे एरोमेटिक, हाँ ये तो लग रहा है एरोमेटिक है। नाउ इसने यहाँ पे एक सस्पेंशन डाला, अमाइनो एसिड तो है, ट्रिप्टोफैन है क्या? ट्रिप्टोफैन ये नहीं होता। ट्रिप्टोफैन जो है ना वो हेटेरोसाइक्लिक होता है, याद रखना, हेटेरोसाइक्लिक होता है वो, उसमें 2 साइकिल्स नजर आएंगे, तो यहाँ पे एक साइकिल है। दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। A is a C terminal amino acid, D is N terminal amino acid। A को बोल रहा है C terminal, D को बोल रहा है N terminal। ये याद रखना, अगेन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कभी भी ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिया होगा और आपको पूछा जाएगा दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ऑलवेज in left side we take N, okay, this is convention, and right side में हमेशा जब भी हमें डायग्राम आए we take C, तो ये N टर्मिनस होता है, ये C टर्मिनस होता है। आपको बोल रहा है कि जो A है वो N टर्मिनस के साइड में पूछा, बोल रहा है ये C टर्मिनस है। जो A है यानी ये वाला अमाइनो एसिड जो है, ये आपको बोला जा रहा है, ये वाला अमाइनो एसिड जो है ये बोला जा रहा है ये आपका C टर्मिनस है। नो, ये लेफ्ट साइड में तो ये N टर्मिनस है और ये C टर्मिनस है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ए जो है हमारा, ए वाला जो है, ए का पूछ रहा है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, दिस इज ए इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कॉल्ड मिथियोनिन। मिथियोनिन, हाँ उसमें सल्फर होता है, बट ए में अगर हम देखेंगे ए की जो चेन है, आर चेन जिसको हम कहते हैं, CH2OH, दिस लुक्स लाइक अ सेरीन, दिस इज नॉट मिथियोनिन। Do we find any sulfur in there? No, there is no sulfur. So this is also a wrong option. So हमें correct ढूंढना है तो correct option is part A. Okay, quickly पूछा जा रहा है क्वेश्चन 8 में, नो सेल, कोई भी सेल कुड लिव विदाउट, नो सेल कुड लिव विदाउट, कोई भी सेल जिंदा नहीं रहेगी, फाइटोक्रोम यानी कोई कलर्ड बॉडीज के बिना नहीं रह पाएगी। नो, हर एक सेल में तो कलर बॉडी नहीं होती, एंजाइम्स के बगैर नहीं रह सकती। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट अप टू द मार्क। क्लोरोप्लास्ट तो हर सेल में नहीं होता, तो वो सेल तो जिंदा रहते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्रोटीन, हाँ वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक चीज है जिसके बिना सेल इज नॉट अ सेल। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो प्रोटीन ही वो चीज है जिसके बिना सेल सेल नहीं कहला सकती, क्योंकि सेल में प्रोटीन हर जगह हर काम करते हैं, ठीक है, हर जगह मोस्ट काम करते हैं, हर काम नहीं मोस्ट काम करते हैं। 9 हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, भाई कहां से ये गलत है, कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है क्या? यस होता है।
ओके, कार्बन होता है क्या? यस। मैग्नीज सुना तो नहीं है। फॉस्फोरस कभी कभी, वो तो कंजुगेटेड प्रोटीन है। नाइट्रोजन तो होता है, ठीक है। कार्बन, आयोडीन, कभी कभी ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये कंजुगेट प्रोटीन्स के बारे में। ये क्रॉस हमारे पास बी पार्ट आंसर है। बी पार्ट हमारा आंसर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स में सल्फर होता है, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। Now question 10 is a straightforward question. We need to remember the answer directly. Alpha helical model of protein, alpha helical model जो ऐसा वाला मॉडल जो था, वो किसने डिस्कवर्ड बाय, ये सिंपल आपको याद रखना है, पॉलिंग एंड करी। सो यहाँ तक यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। If you enjoy the video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel and press the bell icon for sure. Happy learning. Thank you.